नमस्कार, सैटेलाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। यहां पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी और गुलशन ग्रोवर टीवी एक्ट्रेस भी इसमें शामिल हुए हैं। गीतांजलि मिश्रा भी इसमें शामिल हुई हैं और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी पहुंचे हुए हैं। वरिष्ठ नेता भी बीजेपी के इस दौरान मौजूद हैं। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सीहोर समेत 12 से ज्यादा टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। तो विजेताओं को 1 लाख रुपए की राशि यहां दी जाएगी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति करोंद हर साल इस तरह के आयोजन करता रहा है और इस साल भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। तो भोपाल समेत शहरों की सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए बनाई गई समिति के अभियान पर पशुपालन मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि प्रदेश में 1000 से ज्यादा जगह चिन्हित की गई हैं जहां सबसे ज्यादा गाय बैठती हैं। आने वाले समय में हर गांव में देखरेख के लिए 2 लोगों को मनरेगा में लगाकर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि आईएएस अधिकारी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने शहरों के अंदर संचालित दूध डेयरी पर भी सख्ती की बात कही है। 1000 ऐसे विलेजेस आइडेंटिफाई किए जहाँ ज़्यादा गाय बैठती है, तो वहाँ पर लोगों को 2 लोगों को जनपद की तरफ से उसमें मनरेगा में लगा करके उनको काम पे दिया जाएगा कि ये गाय सड़क पर ना बैठे। तो अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी वो मतलब स्पॉट डिसाइड हो गए हैं, वहाँ पे काम भी लगभग शुरू हो गया है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला रोकने और चरोदा निगम के सभापति समेत कांग्रेसियों पर अपहरण और मारपीट के दर्ज मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम और 15 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी कांग्रेसियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए थाना घेराव के लिए निकले। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग भी किया, जिसमें कुछ कांग्रेसी घायल भी हुए हैं। वहीं भगदड़ में जामुल थाना प्रभारी कपिल देव पांडे को भी चोट आई है। उन्होंने अपने नियम तोड़े हैं
अगर वो शांतिपूर्वक खत्म हो गया होता तो हम एक बार देखते उसके, क्योंकि धरना प्रदर्शन पूरा अवैध था, कि कहीं से परमिशन नहीं दी गई है, तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे और देखते हैं कि उसमें कौन कौन जिम्मेदार था, कैसे चालू कर दी डंडल। देखो हाथ मल्ला, देखो कैसे मारे, देखो ये बाड़ी वाड़ी मल्ला जैसे पाए वैसे पिटे, एक बार तो पूरा गिरा गिरा मारे, गिल्ला गिल्ला के। ये स्थिति बहुत तकलीफ लगा थे हमला। सरकार के घमंड में कोई रही चूर हो जी, याद रख लेना आज भी। एआईसीसी के प्रवक्ता डॉक्टर हामिद हुसैन ने प्रधानमंत्री और उद्योगपति अडानी को लेकर जमकर निशाना साधा। हामिद हुसैन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति अडानी पर एक दूसरे के सहयोग करने का आरोप लगाया है। ये बात उन्होंने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। हामिद हुसैन ने यह भी कहा कि मोदी सेबी का इस्तेमाल फ्यूल की तरह कर रहे हैं। वहीं इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं ये कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगा। पहले भारत का स्थान अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था, अब वो 5वें स्थान पर आ गया है। कांग्रेस खुद अपनी पार्टी को टूल किट के रूप में इस्तेमाल करती है। मोदी जी और अडानी जी का बहुत क्लोज ताल्लुकात आपने देखने को मिला होगा। अडानी का संपत्ति उस वक्त जो है $5 बिलियन था, आज जाके $122 बिलियन हो गया था। अब दुनिया के दूसरे नंबर पे आ गए अमीरों में। वो इसलिए कि मोदी जी को अडानी जी ने मेहरबानी की और अडानी जी ने मोदी जी को मेहरबानी की। नरेंद्र मोदी जी किस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं कांग्रेस के समझ में आने वाला नहीं है। 2014 में देश पूरे विश्व में 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। ये तो कांग्रेसियों के समझ के बाहर की चीज है। पर कांग्रेस क्या करती है, देश को तोड़ने के लिए टूल किट का इस्तेमाल करती है। तो वहीं अंबिकापुर में मंत्री के रिश्तेदार का शराब पीकर धौंस जमाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि हाई प्रोफाइल मामले में जहां हंगामा मचाने वाले युवक पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ हंगामा मचाने वाले युवक को रोकने वाले प्रधान आरक्षक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। सरगुजा एसपी मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर रहे हैं। इधर इस मामले में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही है। मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ऐसी घटनाओं को दोबारा न होने की बात कही। बोले आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? मेरे को मोबाइल दीजिए, मैं बात करवाता हूँ। अगर सही नहीं मिला तो मेरे को आप जेल में डाल दीजिए। कोई भी हो यार, जेल में डाल दीजिए। अगर लक्ष्मी राजवाड़े अपना जेल नहीं होगा मेरे को जेल में डाल दीजिए। आप ही धमकी दे रहे हैं? लक्ष्मी राजा का क्या हूँ मैं? जेड प्लस हूँ। हाँ जेड हूँ। आपके माध्यम से पता चली है तो पहले मैं इसके बारे में जान लूं है क्या हकीकत। अगर गलत होंगे तो गलत का परिणाम उनको मिलना है, वो चाहे हमारे घर के हों चाहे किसी और के घर के हों। जो गलत किया है तो गलत का परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग तो नहीं देखी, मेरे पास भी जानकारी आई थी। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जब जितनी जवाबदारी के स्थान पे पहुंचते हैं उतना ही जवाबदेही का बोध हमको बढ़ जाता है। जबलपुर उज्जैन के बाद मध्य प्रदेश का तीसरे इन्वेस्टर समिट ग्वालियर में होने जा रहा है और देश और विदेश के उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। ग्वालियर अंचल की 10 औद्योगिक इकाइयों समेत प्रदेश की 22 इकाइयों का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। एमपी में उद्योगों के विकास के लिए बेहतर माहौल बन रहा है। उज्जैन, जबलपुर, कोयम्बटूर और बेंगलोर के बाद अब 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। ग्वालियर में खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, गारमेंट उद्योग के साथ ही फुटवेयर और लेदर सेक्टर में निवेश की बात कही जा रही है। सरकार ग्वालियर चंबल अंचल में निवेश की संभावनाओं को तलाश रही है। बड़ी अच्छी व्यवस्था जमाई गई है। कार्यक्रम हम लोगों का 10 सवा 10 बजे सुबह प्रारंभ हो जाएगा। तो आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारे इन्वेस्टर्स सभी 9:30 तक वेन्यू में पहुंच जाए और अपने स्थानों पर बैठ जाए। और इसमें कई बड़े नाम भी हैं और बहुत सारे लघु उद्योग के लोग भी हैं, MSME के कई सारे लोग हैं। निवेशक इन 4 कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। अडानी डिफेंस, वार्षिक 500 उन्नत ड्रोन का उत्पादन, AGI ग्लास पैक,
रोजाना 1000 टन कांच का उत्पादन। एलेक्सिन इंडस्ट्रीज वार्षिक 2,50,000 क्यूबिक मीटर MDF का उत्पादन। SSG फर्निशिंग सॉल्यूशंस वार्षिक 10 मिलियन मीटर तकनीकी कपड़े का उत्पादन। व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है, सरकार ने चंबल के उद्योगों को पंख देने की कोशिश की है, जो एक मील का पत्थर साबित होगा। माहौल इस ग्वालियर के अंदर उद्योगों के लिए बना है और अगर इससे चाहे लघु उद्योग या बड़े उद्योग, जिस भी तरह के उद्योग स्थापित होंगे कि ग्वालियर की कनेक्टिविटी के हिसाब से बेहतर है, ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट है, ग्वालियर सुविधाओं की दृष्टि से बेहतर है और ग्वालियर के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से देखें तो बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश की तुलना में ग्वालियर की है। 28 अगस्त को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करें तो कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्यमी प्रदर्शनी सेक्टर देखने जाएंगे। सीएम उद्योगपतियों से 1-to-1 बैठक करेंगे। पीसीबी क्लस्टर, स्टार्टअप, फुटवेयर के अवसरों पर राउंड टेबल चर्चा होगी। सेक्टोरल सेशन में MSME, निर्यात में अवसर और पर्यटन पर भी सत्र होंगे। अधिकारी MP में निवेश के अवसर नाम से प्रेजेंटेशन देंगे। कॉन्क्लेव में ट्रेड कमिश्नर और औद्योगिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। जाम्बिया, टोंगो, मैक्सिको, नीदरलैंड और कनाडा के औद्योगिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। IG ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना ने बताया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कॉन्क्लेव को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं की गई। समस्त व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं रखी गई और लगभग 3000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो कि जिला पुलिस बल, STF, इसके अलावा ASF सभी से लगाए गए हैं। वहीं ग्वालियर के रीजनल कॉन्क्लेव में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, तुलसीराम सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ग्वालियर में इस कॉन्क्लेव के जरिए चंबल के उद्योगों को बूस्ट करने के लिए एक नया माहौल दे रही है। ग्वालियर से IBC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट। सिंहस्थ 2028 के अनुसार इंदौर विकास प्राधिकरण की अहिल्या पथ योजना को लागू होने से पहले ही लीक कर दिया गया है। इसका फायदा उठाते हुए भूमाफियाओं ने सिंडिकेट बनाकर अहिल्या पथ स्कीम से प्रभावित गांवों में 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शे पास करवा लिए, जिस पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, पेश है रिपोर्ट। इंदौर विकास प्राधिकरण ने नैनोद गांव से रेवती तक 15 किलोमीटर में 1400 हेक्टेयर की अहिल्या पथ योजना बनाई है, लेकिन स्कीम लागू होने से पहले ही कांग्रेस ने इसका लेआउट लीक होने के आरोप लगाए हैं और इसकी वजह से शासन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि भूमाफिया, दलालों, नेताओं और अधिकारियों ने सिंडिकेट बनाकर अहिल्या पथ स्कीम से प्रभावित गांवों में 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शे पास करवा लिए हैं। वो अब आम जनता को महंगे दाम में प्लॉट्स बेचेंगे। टाउन प्लानिंग से लगभग 300 हेक्टेयर से ज़्यादा के नक्शे 2023 1 जनवरी से लेके 20 अगस्त 2024 तक पास हुए। अलाइनमेंट चेंज करने में वो ज़मीन वालों से भी पैसे लिए गए कि इनको ये बताया गया कि आपको हमने स्कीम से बाहर कर दिया। रिजला और रेवती रेंज को लेकर बड़ा खेल खेला गया। वहाँ करोड़ों रुपए की ज़मीन रातों रात खरीदवाई गई। मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि रिजला और रेवती रेंज का जो लैंड यूज आज वर्तमान में उसे फ्रीज किया जाए। नक्शे पास होने की बात करें तो बड़ा बांगगड़दा में 125 हेक्टेयर में 35 नक्शे पास हुए हैं। नैनोद में 50 हेक्टेयर में 16 नक्शे, बड़दरी में 15 हेक्टेयर में 9 नक्शे, लिंबो दागरी में 9 हेक्टेयर में 5 नक्शे, पालाखेड़ी में 18 हेक्टेयर में 7 नक्शे पास, धानिया में 16 हेक्टेयर में 5 नक्शे और अहिल्या पथ के करीब 300 हेक्टेयर जमीन के नक्शे पास हुए हैं। इनमें से ज्यादातर नक्शों को ऑनलाइन नहीं किया गया है। वहीं IDA और TNCP अधिकारियों का भूमि माफिया से गठजोड़ सामने आने के बाद अधिकारी सफाई देने में जुटे हुए हैं। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि जहां अभी तक विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं, वहां के नक्शे निरस्त कराएंगे। TNCP के ऐसे अप्रूवल जिसमें नगर निगम से विकास अनुमति नहीं ली गई है या मौके पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, उसमें TNCP की अप्रूवल को निरस्त करने के लिए IDA द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर IDA और TNCP अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है।
अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। इधर छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत गर्म गई है। न्यायधानी बिलासपुर में बढ़ते क्राइम ने पुलिसिंग और सियासी दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिलासपुर शहर में गुंडे, बदमाश, नशेड़ी और चाकूबाज पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। दरअसल प्रदेश और शहर में सरकार बदलने के साथ ही लगातार क्राइम कंट्रोल की कवायद और अपराध रोकने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में बदमाश बेखौफ होकर जिस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसको मुद्दा बनाकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल करने में फेल साबित हो रही है। वह बीजेपी अपनी सरकार में तेजी से अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का दावा कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में विष्णुदेव साय सरकार के जो दावे थे वो जनता को पच नहीं रहे हैं। तो ये दावा करते हैं कि बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर अच्छी रहेगी और आप लोग बेखौफ होकर निकलिए, लेकिन जिस तरह घटनाएं देखने मिली बिलासपुर में, तो 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिलासपुर में बहुत ही बिगड़ी हुई है। जिनके कार्यकाल में थाने नीलामी पर थे, हुक्का बार का संचालन होता था, अपराधी स्वयं कांग्रेस के पदाधिकारी होते थे, अगर वो पहले उनको देखना चाहिए, अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए। अभी हमें कुछ दिन हुए हैं काम करते करते, उनके 5 साल में स्थापित मापदंडों को किनारा करते करते अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी, आप मान लें। बिल्कुल, बिलासपुर पुलिस जो है लगातार गुंडा, बदमाशों, असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में कमी भी आई है। एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपने विवादित किताब मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपनी विवादित किताब प्रेगनेंसी बाइबल के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। करीना कपूर खान ने अपने जवाब में कहा है कि किताब के टाइटल में बाइबल शब्द जोड़ने के पीछे उनकी मंशा धार्मिक भावनाएं आहत करने की कतई नहीं थी। करीना कपूर के वकील ने कहा कि करीना ने अपनी प्रेगनेंसी अनुभवों को साझा करने के लिए ये किताब लिखी थी, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को गाइडेंस मिल सके। किसी भी प्रकार का बाइबल या किसी भी अन्य ग्रंथ का अपमान करने के उद्देश्य से नहीं लिखा गया है प्रेगनेंसी बाइबल। उसमें भी जो प्रेगनेंसी से संबंधित जो भी अच्छे विचार हैं उनका उसमें प्रयोग किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में पक्षकार बनाए गए बुक पब्लिशर्स और लेखिका करीना कपूर का जवाब रिकॉर्ड कर लिया है और मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय कर दी है। बता दें कि जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथनी नाम के वकील ने करीना और उनकी किताब प्रेगनेंसी बाइबल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जबलपुर की रांची पुलिस ने पैर छूने के बहाने रुपए पार करने वाले 2 शातिर जेब कतरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जेब कतरे मीठी बातें करके लोगों को झांसे में लेते थे, फिर उनसे आशीर्वाद लेने के बहाने रुपए पार कर देते थे। रांची निवासी 53 साल के आशाराम झा भी इसी के शिकार हुए हैं। आशाराम झा जैसे ही घर से थैले में 40,000 रुपए लेकर निकले तो उनके पास 2 ठग आए और उनसे दोनों हाथों से आशीर्वाद मांगा। जैसे ही आशाराम ने हाथ से थैला छोड़ा तो ठगों ने 40,000 रुपए से भरा थैला पार कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मस्ताना चौक के पास बैग में पैसे रख के कहीं वितरित करने के लिए जा रहे थे मजदूरों को, तो 2 व्यक्ति मिले और इनसे कुछ बातचीत करते हुए और इनके पैसे निकाल लिए। 2 आरोपियों अरुण जाट और मुन्ना शकील पिता शेख बाबू उम्र 48 वर्ष निवासी टेढ़ी नीम बाबा टोला को गिरफ्तार किया। तो जबलपुर में बारिश ने नगर निगम के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। बीते 2 सालों में 80 करोड़ खर्च करने के बाद भी बारिश में सड़कों के परखच्चे उड़ गए हैं। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। 1 साल पहले 7 करोड़ की लागत से बनी गौरी घाट रोड, 5 करोड़ की लागत से बनी धनवंतरी नगर साई कॉलोनी रोड और 70 लाख की लागत से बनी तयाबली रोड गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़कों की इस बदहाली को लेकर नगर निगम में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस ने इसे नगर सत्ता का भ्रष्टाचार बताया है तो महापौर बारिश थमते ही 2 करोड़ की लागत से फिर से सुधार कार्य करवाने की बात कह रहे हैं। 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा हर वर्ष इस वर्ष सड़कों के पुनर्निर्माण में जीर्णोद्धार में खर्च किया गया है।
जो सड़कें खराब है उनको मेंटेनेंस करने के लिए गड्ढे भरवाने के नाम से वो पूरा भ्रष्टाचार है, ना सड़कें सुधर रही हैं। ऑलरेडी 2 करोड़ रुपए का एक टेंडर कर चुके हैं और उतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपको बताया कि जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होगा 5 दिन के अंदर हम लोग काम चालू करेंगे और 7 दिन की उसके अगले 7 दिन के अंदर जब हमको धूप मिलेगी तो ये शहर के जो भी हम लोगों को टूटी हुई सड़कें मिलेंगी बारिश के कारण, जो हर वर्ष टूटती है, पूरी दुनिया में टूटती है, वो हम लोग 7 दिन के अंदर उसको ठीक कर देंगे। तो जबलपुर में बन रही मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की मंजूरी मिल गई है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग माला प्रोजेक्ट के तहत करीब 3,500 करोड़ की लागत से 113 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बना रहा है, जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जाएंगे। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में लॉजिस्टिक पार्क को लेकर चर्चा हुई है। मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि लॉजिस्टिक पार्क के खुलने से निवेश और रोजगार बढ़ेगा। देखिए, ये रिंग रोड बनने के बाद जबलपुर पूरा बदला हुआ मिलेगा। जिस तरह से आज का जो हैदराबाद दिखाई देता है वो वहां की रिंग रोड का परिणाम है। और जबलपुर में भी जिस दिन ये 5 पैकेज पूरे हो जाएंगे और रिंग रोड पूरी हो जाएगी, उस दिन जबलपुर बहुत बदले हुए शहर के रूप में सामने आएगा। इसी के साथ सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।